हाँ जी, तो लास्ट टॉपिक क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैंडम वेरिएबल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैंडम वेरिएबल। देखो, एक एक्सपेरिमेंट लेके चलते हैं। ठीक है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। ठीक है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, ये वाला एक एक्सपेरिमेंट लेके चलते हैं। तो इसके अंदर जो सैंपल स्पेस आएगा, ठीक, वो क्या आएगा? हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल। ठीक है, अब हमें मालूम है हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। ठीक है, इक्वली प्रोबेबल, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी। नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस व्हाट इज रैंडम वेरिएबल। ठीक है, रैंडम वेरिएबल इज नथिंग बट अ फंक्शन। इट्स अ फंक्शन। देखो, नाम वेरिएबल है बट है ये फंक्शन। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल इज नथिंग बट अ फंक्शन विच मैप्स और रिलेट्स ठीक है, विच रिलेट्स आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट मतलब जो एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, ठीक है, आउटकम्स टू रियल नंबर, दैट्स इट। तो कहने का मतलब यह है कि अभी यहां पर एक फिल्टर लगा हुआ है। इस फिल्टर के कारण हमें ये आउटपुट नहीं दिखाई दे रहे। हमें फिल्टर पता होना चाहिए पहले, तो क्या है? तो फिल्टर क्या है? लेट्स से यहां पे मैंने रैंडम वेरिएबल जो फंक्शन है, राइट, वो मैंने डिफाइन किया नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। ठीक है, ये रैंडम वेरिएबल मैंने फंक्शन डिफाइन किया। तो क्या होगा कि ट्रिपल एच की बजाय, राइट, तो ट्रिपल एच का मैं ये फंक्शन लगाऊंगा नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, तो ट्रिपल एच की बजाय अब मेरे को क्या मिलेगा? ठीक है, ट्रिपल एच की बजाय मेरे को क्या मिलेगा? नंबर ऑफ हेड्स इज 3, नंबर ऑफ टेल्स इज 0, तो ये आ जाएगा 3 पे। ठीक है, ये आ जाएगा 2 माइनस 1, दैट इज 1। ये इसमें भी 2 माइनस 1, ये भी 1 पे आ जाएगा। ये भी 2 माइनस 1, ये भी 1 पे आ जाएगा। सिमिलरली ये नंबर ऑफ हेड्स 1, नंबर ऑफ टेल्स 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -1, एंड ये आ जाएगा 0 माइनस 3 -3 पे। तो ये जो चीज है ये हमारे लिए होता है रैंडम वेरिएबल, जो एक्साई एक्ट करेगा। ठीक है, तो अब हमें ये आउटपुट नहीं दिखाई देगा, हमें एक्चुअली में ये आउटपुट दिखाई देगा। हमें ये 3 आउटपुट नहीं दिखाई देंगे, इन तीनों की बजाय हमें 1 आउटपुट दिखाई देगा। हमें ये 3 आउटपुट नहीं दिखाई देंगे, इनफैक्ट इन तीनों की बजाय हमें -1 दिखाई देगा, एंड ये आउटपुट नहीं दिखाई देगा, इसकी बजाय हमें -3 आउटपुट दिखाई देगा। तो अब 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जो ये वाला आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज 1/8। तो पीए क्या आ गया? 1/8। अब 1 की प्रोबेबिलिटी होगी, देखो 1 आएगा इन तीनों के कारण, तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम जो होगा वो 1 की प्रोबेबिलिटी बन जाएगा 1/8 1/8 1/8, दैट इज 3/8। सिमिलरली -1 तब आएगा जब ये तीनों आएंगे, तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम बनेगा हमारा -1 की प्रोबेबिलिटी, तो वो आ जाएगा 3/8 1/8 1/8 1/8, एंड लास्टली
ट्रिपल टी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज 1/8, तो -3 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। तो ये जो xi pi आया, दिस इज कॉल्ड दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। xi pi, इस चीज को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगेन वी आर नॉट वरीड अबाउट व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, व्हाट वी आर वरीड अबाउट इज कि xi pi क्या है। xi यहां से कैसे आया, कौन सा रैंडम वेरिएबल फंक्शन है, इवन उससे भी हमें फर्क नहीं पड़ता, ये भी दिया होना जरूरी नहीं है। ये तो एक एग्जांपल लिए मैंने, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन ये भी दिया होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहां से xi कैसे आया ये जरूरी नहीं है, बट xi होना चाहिए हमारे पास, एंड उस xi की हमारे पास प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। तो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट को के आउटकम्स को जो नंबर्स के साथ रिलेट करे, इस पर्टिकुलर मैपिंग को, इस पर्टिकुलर रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल। ठीक, अच्छा, अब रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा, जो उस एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी आई है वो रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। नाउ अब ध्यान से एक चीज चेक करो, ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है, 1। सो दैट इज व्हाई ये सारी की सारी पीआई का सम क्या होगा, 1। तो इसके अंदर अपना प्रॉपर्टी क्या है, दैट समीशन पीआई, दैट इज P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस टिल Pn, इन सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ये चीज याद रखना। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक, यस सर। राइट, ये नोट करो जरा। देखो अगला एक क्वेश्चन लिखो जरा, जो इसको कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, लिखो, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली with replacement with replacement, find the probability distribution of, find the probability distribution of number of aces, find the probability distribution of number of aces। ठीक, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। हाँ जी, चलें। ऑनलाइन, ठीक है, ध्यान से देखो जरा। देखो क्या बोला है, 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स को हमने ड्रॉ किया, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना नंबर ऑफ एसेस का। ठीक है, नंबर ऑफ एसेस का मतलब ये है कि भैया जो 2 कार्ड हमने निकाले उसमें से नंबर ऑफ एसेस कितने हैं। ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ एसेस कितने हैं। नंबर ऑफ एसेस हमारे क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2। तो ये हमारा बन गया एक्सआई, रैंडम वेरिएबल। बात समझ में आ रही है, ये चीज क्लियर है। नंबर ऑफ एसेस या तो 0 या तो 1 या तो 2। यस सर। राइट, अब 0 नंबर ऑफ एसेस का मतलब, पहली बार हमने कार्ड निकाला उसके अंदर भी एस नहीं होना चाहिए, दूसरा कार्ड निकाला उसके अंदर भी एस नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, तो पहले कार्ड में एस नहीं होना चाहिए, तो एस होते हैं 4, तो चारों को छोड़ के बाकी 48 में से कोई भी हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इसकी, 48 डिवाइडेड बाय 52 इनटू, अब जो कार्ड हमने निकाला उसको वापस डाल दिया, उसने बोला विद रिप्लेसमेंट, फिर दोबारा हमने एक कार्ड निकाला, अब उसके नॉन एस आने की प्रोबेबिलिटी अगेन 48 बाय 52, तो इधर 48 बाय 52। सो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, कि अगर हमने 2 कार्ड निकाले एक एक करके विद रिप्लेसमेंट, तो प्रोबेबिलिटी ये केस की है 0 एस के आने की। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। अंशुमन क्लियर है, वायुन, मेहुल क्लियर है, कुलेश, कनक, जय, गुरांग, नहीं दोबारा समझा दो। हाँ जी मेहुल, अच्छा दोबारा समझा दो। मेहुल एक बात बता, ठीक है भाई, 52 कार्ड्स में से टोटल एस के कार्ड कितने होते हैं भाई,
4 से। माइक ऑन रख, 4 कार्ड होते हैं इसके, है ना, तो हाँ जी। बाकी नॉन एस के कार्ड। अब भाई मैंने पहला कार्ड निकाला और मेरे को किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो कार्ड है वो एस नहीं होना चाहिए, यानी कि दैट मस्ट बिलोंग्स टू दैट अदर 48 कार्ड्स यस सर। जो कि नॉन एस हैं। हाँ जी सर। तो उसके नॉन एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 48 डिवाइडेड बाय 52। अब वो जो कार्ड हमने निकाला पहला उसको वापस अंदर डाल दिया, फिर से शफलिंग की, फिर एक और कार्ड निकाला। अब ये दूसरा कार्ड जो निकाला वो भी नॉन एस होना चाहिए, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अब देख वापस जब डाल दिया टोटल नंबर ऑफ केसेस सेम हो गए, 51 बचे थे, लेकिन जब वापस डाला वापस 52 हो गए। भाई समझा? हाँ जी सर। राइट, जब हमने कार्ड को वापस डाल दिया तो टोटल वो ओरिजिनल वाली चीज बन गई, मतलब जैसे हमने फर्स्ट कार्ड निकाला तो उसके पहले जो चीज थी अब वो चीज बन गई, ठीक है ना। टोटल 52 कार्ड हो गए, 48 नॉन एस कार्ड हो गए, 4 एस कार्ड हो गए। अब सेकंड कार्ड जब निकालेंगे उसके अंदर से नॉन एस आने की प्रोबेबिलिटी अगेन 48/52, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला के बन गया 48/52 इंटू, क्योंकि मेरे को पहला भी निकालना है एंड दूसरा भी निकालना है। समझा भी? हाँ जी सर। अच्छा, अब एक एस चाहिए। एक एस कब आएगा, जब पहला एस है यस सर। एस एंड दूसरा नॉन एस, और पहला नॉन एस एंड दूसरा एस। ये समझ में आया? प्लीज कंफर्म करो। ठीक है, तो पहला एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 केसेस हैं, तो 4/52 इंटू, अब वो एक कार्ड जो निकाला एस उसको फिर वापस डाल दिया। अब जो दूसरा कार्ड निकालेंगे उसके नॉन एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 48/52 48/52 प्लस अब पहला नॉन एस आने की 48/52 इंटू वापस डाल दिया, फिर एस आने की प्रोबेबिलिटी 4/52, तो क्या आ गया, इसका ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, 4/48, 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 52। ठीक है, तो ये कटा 4 पे, ये आ गया 13, 4 पे कटा 12, 4 पे कटा 13, तो दैट इज 24/169। दिस इज 12, 4 पे कटा 12, दिस इज 13, दिस इज 13, तो 144/169। नाउ दोनों के दोनों एस कार्ड होने चाहिए, तो पहला भी एस तो 4/52, वापस अंदर डाल दिया, दूसरा भी एस 4/52, तो कट के 13 13, तो 1/169। सो हमारी फाइनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बना, xi 012 pi 144/169, 1 की 1 का क्या आया 24/169 एंड 2 का 1/169। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो एक्सआई Yes, पीआई। sir. ठीक है, अब एक काम करो, अगला क्वेश्चन लिखो जरा, एक बार खुद करके देखो जरा। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें खुद बनाना है अभी। ठीक, हाँ जी, हाँ नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो पहले, लिखो जरा। अब लिखो क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, find the probability distribution of number of doublets in three throws of a pair of dice. In 3 throws of a pair of dice. ठीक है, तो हमारे पास 2 डाइस हैं, पेयर ऑफ डाइस, उसको 3 बार थ्रो किया, पहली बार, फिर उठाया दूसरी बार, फिर उठाया तीसरी बार, तो इसके अंदर नंबर ऑफ डबलेट्स कितने आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 हर बार आ गया, या 2 या 1 या 0, राइट। तो 0 डबलेट होने की प्रोबेबिलिटी, 1 के होने की, 2 के होने की, 3 के होने की, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। बात समझे? तो ये हमारा एक्सआई पीआई बन के आएगा। करो जरा, ट्राई करो, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को जरा। ठीक है, देखो हमारे पास पेयर ऑफ डाइस है,
डाइस 1 डाइस 2, तो इसका हमने किया थ्रो 1 थ्रो 2 थ्रो 3, ठीक है। थ्रो 1 के अंदर टोटल कितने केसेस आएंगे, डबलेट है तो इसके 6 केसेस, 6 तो टोटल इसके अंदर आएंगे 36 केसेस। आउट ऑफ दीज 36 केसेस 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 and 6,6 are only these 6 cases possible जो कि हमारे डबलेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आउट ऑफ 36 6 आर दी डबलेट्स, बाकी 30 आर दी रिमेनिंग जो डबलेट्स नहीं है। ऐसे ट्रायल 2 के अंदर या थ्रो 2 के अंदर 6 हमारे डबलेट्स आ जाएंगे एंड 30 हमारे नॉन डबलेट्स आ जाएंगे। थ्रो 3 के अंदर 6 हमारे डबलेट्स आ जाएंगे एंड 30 हमारे नॉन डबलेट्स आ जाएंगे। ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी, ये क्लियर है? Yes, sir. राइट नाउ अब ध्यान से देखना जरा। तो xi 0 मतलब कोई भी डबलेट नहीं आना चाहिए। तो पहली थ्रो के अंदर हमारा क्या आना चाहिए, 30 केसेस में से आ जाना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी पहली बार में नॉन डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 30 डिवाइडेड बाय टोटल केसेस 36, यानी कि 30/36 इनटू सेकंड बार में भी हमें क्या चाहिए, नॉन डबलेट, क्योंकि 0 डबलेट आनी चाहिए, मतलब हर बार नॉन डबलेट आना चाहिए। तो इधर भी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, 30/36, इधर भी 30/36। सो दैट इज कट के आ गया 5/6 5/6 5/6। तो 125/216 is the probability of getting 0 doublet in 3 throws of a pair of dice. ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. राइट अब देखो जरा, अब आएगा 1 डबलेट। तो 1 डबलेट भैया इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो इधर अगर डबलेट आया तो इधर दोनों में नॉन डबलेट आना चाहिए। तो पहले में डबलेट आया, तो पहले में डबलेट आने की कैसे प्रोबेबिलिटी 6/36, इधर नॉन डबलेट आने की 30/36, इधर नॉन डबलेट आने की 30/36। तो ये हमने वो केस लिया जिसके अंदर पहली बार में पहली थ्रो में डबलेट आ रहा है, बाकी दोनों में नॉन डबलेट आ रहा है। अब ये भी तो हो सकता है कि दूसरी टर्न के अंदर हमारा डबलेट आ जाए। तो पहली में नॉन डबलेट यानी कि 30/36 इंटू सेकेंड में डबलेट 6/36, थर्ड में नॉन डबलेट 30/36, और तीसरी थ्रो के अंदर डबलेट आ जाए तो दैट इज 30/36 30/36 6/36। तो ये बता रहा है कि पहली बार में डबलेट आया, ये बता रहा है दूसरी बार में डबलेट आया, ये आया तीसरी बार में डबलेट। तो एक ही डबलेट रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 5 6 5 6, ये कट के 1 and 6, इधर 5 6 5 6, ये कट के 1 and 6, ये 5 6 5 6 1 and 6। तो क्या आ जाएगा 25 25 25, दैट इज 75 डिवाइडेड बाय 216। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी 1 डबलेट आने की। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? ठीक है ना। अब 2 डबलेट आने की, तो 2 डबलेट कैसे कैसे आ सकते हैं, देखो 3 थ्रो है, थ्रो 1 थ्रो 2 थ्रो 3, 3 डबलेट। तो इधर डबलेट इधर डबलेट, इधर नहीं है, इधर है इधर नहीं है, इधर है इधर नहीं है, इधर है इधर है, 3 केसेस इसके अंदर भी आएंगे। अब देखो पहली बार में डबलेट आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी 6/36, अब मैं डायरेक्टली 1/6 लिख रहा हूं, इनटू दूसरी बार में डबलेट है तो 1/6, तीसरी बार में डबलेट नहीं है तो 5/6, प्लस पहली बार में है तो 1/6, दूसरी बार में नहीं है तो 5/6, तीसरी बार में है तो 1/6, प्लस पहली बार में नहीं है तो 5/6, दूसरी बार तीसरी बार है तो 1/6 1/6। तो क्या बना 216, 5 into 1 into 1 5, 5 plus 5 plus 5, तो 15/216 is the probability of obtaining 2 doublets in a 3 throws of a pair of dice। हाँ जी क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट अब 3 xi की वैल्यू 3, तो 3 का मतलब क्या है 3 डबलेट, यानी कि इधर भी इधर भी इधर भी,
तो दैट इज इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 दैट इज 1/216। सो फाइनल हमारा क्या बना, XI PI 0 1 2 3। तो 0 की प्रोबेबिलिटी 125 डिवाइडेड बाय 216, 1 की प्रोबेबिलिटी 75 डिवाइडेड बाय 216, 2 की प्रोबेबिलिटी 15 डिवाइडेड बाय 216 एंड 3 की प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइडेड बाय 216। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट, नोट कर लो प्लीज, शाबाश नोट कर लो। अब ध्यान से देखना, अच्छा चलो एक काम करो, क्वेश्चन लिखो जरा। लेट कैपिटल X डिनोट, let capital X denote, let capital X denote number of hours you study during a randomly selected school day, during a randomly selected school day. Let capital X denote the number of hours you study during a randomly selected school day. The probability that capital X can take the value small x, the probability that capital X can take the value small x is P of X is equal to X, that is equal to 0.1 when X is 0, Kx when X is equal to 1 or 2, K into 5 minus X when X is equal to 3 or 4 and 0 otherwise. ठीक है, ये लिखो, मैं समझाता हूं ये क्या लिखा होगा। ठीक है, 0.1 x is equal to 0, kx when x equal to 1 और k 1 और 2, सॉरी इधर 2 आएगा, 1 और 2, k into 5 minus x when x is 3 or 4, 0 otherwise. ठीक है, now find the value of k, find the value of k and what is the probability that you study at least 2 hours, what is the probability that you study at least 2 hours, exactly 2 hours and at most 2 hours, and at most 2 hours. What is the probability that you study at least 2 hours, exactly 2 hours, at most 2 hours? ठीक है, देखो अभी अगर मैं पूरे क्वेश्चन को ध्यान से समझूं, उसने क्या बोला है कि जो x है वो मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ आवर्स किसके, स्टडी के, ऑन ए रैंडम सिलेक्टेड स्कूल डे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, इसका 0 का मतलब क्या है कि मैं 0 घंटे पढ़ा, तो एक स्कूल डे के अंदर
नॉर्मल स्कूल डे के अंदर, रैंडमली सिलेक्टेड स्कूल डे के अंदर मैं 0 नंबर ऑफ आवर्स पढ़ूंगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, ये। तो ये एक्सआई पीआई चला गया। तो अब इसका मैं एग्जैक्ट एक्सआई पीआई बनाऊं, तो ये एक्सआई पीआई, तो एक्सआई की वैल्यू अगर 0 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.1। अब अगर एक्स मेरा 1 है, मतलब नंबर ऑफ आवर्स जितना मैंने स्टडी किया वो 1 है, तो इधर एक्स को 1 पुट करो, क्या चला जाएगा, k इंटू 1 k, तो प्रोबेबिलिटी चली जाएगी मेरी k। अब नंबर ऑफ आवर्स अगर 2 है, तो 1 और 2 दोनों के लिए ये प्रोबेबिलिटी आएगी ना, तो x को 2 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, k इक्वल टू k इंटू 2, दैट इज 2k। ये प्रोबेबिलिटी आएगी नंबर ऑफ आवर्स 2 की। ठीक है, फिर 3 के लिए एंड 4 के लिए ये फंक्शन लगेगा, तो x को 3 पुट करो, 5 माइनस 3 2, तो 2k, तो 2k प्रोबेबिलिटी अगेन किसकी आ जाएगी, दैट इज नंबर ऑफ आवर्स इज 3, एंड नंबर ऑफ आवर 4 की, तो 5 माइनस 4 1, 1 इंटू k, एंड 0 प्रोबेबिलिटी आएगी अगर कोई भी और वैल्यू होगी 5 से लेके ऊपर ऊपर। सॉरी, हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये, दिस इज नंबर ऑफ आवर्स एंड ये उसकी प्रोबेबिलिटी। क्लियर हुआ, यहां से यहां तक कैसे पहुंचे सर जी। नंबर ऑफ आवर्स कैपिटल एक्स से डिनोट नहीं कर रहे हो? अरे कैपिटल एक्स वेरिएबल जो है वो वैल्यू स्मॉल एक्स ले रहा है ना, लेकिन अच्छा ठीक है। ठीक है ना, जैसे सेट है, सेट को कैपिटल ए से डिनोट करता है, लेकिन उसके अंदर वाले स्मॉल एलिमेंट्स को स्मॉल ए से डिनोट करता है ना, ये वो चीज आ गई। ओके तो ये पूरी की पूरी चीज कैपिटल एक्स है, बट इंडिविजुअल एलिमेंट को स्मॉल एक्स से डिनोट करेगा ना। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यहां से यहां तक कैसे पहुंचे, अंशुमन डाउट आ रहा है, नहीं सर, क्लियर है। ठीक है ना। तो ये एक्सआई पीआई आ गई। अब पहले पार्ट में उसने क्या निकालने के लिए बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब ध्यान से देखो, इन सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा, 1। 1. तो 0.1 प्लस के प्लस 2k प्लस के, 2k प्लस के, तो दैट इज 6k, दैट इज इक्वल टू 1। तो 6k इज 1 माइनस 0.1, तो दैट इज 0.9, तो k इज 9/10, दैट इज 0.9 डिवाइडेड बाय 6, तो दैट इज 3 टू द 3, 3 द 0.15, है ना। तो k की वैल्यू आ गई 0.15, तो इधर पुट की, तो पीआई क्या चला गया मेरा, 0.1, 0.15, 0.15 into 2, 0.3, 0.3, 0.15 and 0. So these are the actual probabilities. अब सेकंड पार्ट में क्या बोले, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स, तो कम से कम 2 घंटे पढ़ने चाहिए। तो 2 3 4 5 6, यानी कि इन सबको ऐड कर दो, इन सबकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा, 0.3, 0.3, 0.15। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया, that is 0.6 and 0.15, that is 0.75. So this is a probability, ठीक है, 0.75 is the probability that yes you study for at least 2 hours. हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, Yes, sir. राइट, एग्जैक्टली 2 आवर्स, तो एग्जैक्टली 2 आवर्स की प्रोबेबिलिटी 0.3, सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, ठीक है, एटमोस्ट 2 आवर्स, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, तो यानी कि ये तीनों को पकड़ो, तो क्या आ जाएगा इन तीनों का सम, दैट इज 0.25 प्लस 0.3, दैट इज 0.55 इज द प्रोबेबिलिटी दैट यस अ पर्सन विल स्टडी फॉर एट मोस्ट 2 आवर्स। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, Yes, sir. हाँ जी, Yes, बाकी sir. सब क्लियर है, मेहुल, यस सर क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो चीज थी XAPI, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लिखो, मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसको हम कैपिटल E ऑफ X बोलते हैं, ठीक है, ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो क्या आएगा मीन, दैट इज, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज समीशन XI PI, दैट्स इट, दैट्स इट। ये मैंने दोनों क्वेश्चन इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि दोनों का मीन मेरे को निकाल के दिखाना था। अभी जस्ट जो ये वाला क्वेश्चन किया हमने, पहले इसका मीन निकाल के दिखाता हूं, ठीक है, ये वाला चलो बाद में देखता हूं।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, XIPI करेंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज 0, इन दोनों का 0.15, इन दोनों का 0.6, इन दोनों का 0.9, इन दोनों का 0.6, इन दोनों का 0। अब इन सबका सम कर दो, ठीक है, 0.6, 0.6, 0.12, सॉरी 1.2, ठीक है, 0.9 एंड 0.15, तो 5, 12, 2। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ आवर्स इज 2.25। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्सआई जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई हमने, उसके XIPI को मल्टीप्लाई करो एंड उनको ऐड कर दो, यू विल गेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट? अब देखो नेक्स्ट, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, इसका क्या है फॉर्मूला, दैट इज XI का स्क्वायर इंटू PI का समीशन माइनस समीशन XI PI का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज क्या करना है, पहले XI का स्क्वायर को, मीन तो देखो निकालना है, ये मीन है, ये मीन का स्क्वायर था, एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर। तो क्या करना है, हर एक वैल्यू का स्क्वायर करना है, उसको उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो इसी के अंदर मैं क्या करूंगा, XI का स्क्वायर वो 0, 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। तो अब XI का स्क्वायर इंटू PI, क्या आ जाएगा, 0 इंटू 0.1 दैट इज 0, 1 इंटू 0.15 दैट इज 0.15, 4 इंटू 0.3 तो 1.2, 9 इंटू 0.3 तो 2.7, 16 इंटू 0.15 क्या आ जाएगा, 2.4। ठीक, Yes, sir. 25 इंटू 0 दैट इज 0। अब इन सबको ऐड करो, ठीक है, 11, 12, 13, 14, तो 45 एंड 1 ऊपर चला गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6.45। तो क्या आ जाएगा इसका, 6.45 इसकी वैल्यू आई, माइनस मीन का स्क्वायर, तो मीन का स्क्वायर क्या जाएगा, 2.25 का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आएगी, दिस विल बी नथिंग बट द वेरिएंस ऑफ द दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन का रैंडम वेरिएबल। तो क्या आ गया, 645/100 माइनस ये 225/100 आएगा, 25 पे कट के 9/4, तो 9/4 यानी कि 81/16। ठीक, ये आ रहा ना, तो 6.45 माइनस 81/16 5.06, तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया, 1.39, तो ये आ जाएगा वेरिएंस। तो वेरिएंस कितना आ रहा है, सिग्मा स्क्वायर दैट इज 1.39 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 1.39। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. अंशुमन क्लियर है, गौरांग Clear है सर। राइट? Yes. ये नोट कर लो जरा, फॉर्मूलाज नोट कर लो एंड एग्जांपल भी साथ में।